स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 7वीं विषय हिंदी से पाठ प्रेरणा स्रोत मेरी माँ। पिछले वीडियो में हमने पूरा पाठ आपको अच्छे से समझाया हुआ है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो जा करके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया जाएगा। आज इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए प्रश्नाभ्यास यहाँ पर पहला प्रश्न है कि डॉक्टर कलाम को किन किन नामों से जाना जाता है। हमने पाठ में पढ़ा है और आप सभी लोग को पता है कि इसको किन किन नामों से जाना जाता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि डॉक्टर कलाम को मिसाइल मैन और पीपल्स प्रेसिडेंट के नाम से जाना जाता है। बहुत ही सरल छोटा सा इसका उत्तर है कि डॉक्टर कलाम को जो है मिसाइल मैन के नाम से और पीपल्स प्रेसिडेंट के नाम से इसको जाना जाता है। इस प्रकार आप इसका उत्तर लिखेंगे। चलिए प्रश्न 2 है, डॉक्टर कलाम को सर्वाधिक प्रेरणा किससे मिली। तो जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है उनको सबसे ज्यादा प्रेरणा जो है किससे मिलती है, ये आपको पूछा जा रहा है। उत्तर है इसका, डॉक्टर कलाम को सर्वाधिक प्रेरणा अपनी माँ आशी अम्मा से मिली। तो उनकी माता का नाम था आशी अम्मा। तो ये जो है सबसे ज्यादा उनकी प्रेरणा स्रोत रही है उनकी माता जी, और उन्हीं से उनको जो है सर्वाधिक प्रेरणा मिली है। तो इस प्रकार आप इसका उत्तर लिखेंगे। प्रश्न 3 है, बालक कलाम को पढ़ने के लिए माँ कैसे प्रोत्साहित करती थी। हमने पाठ में इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया हुआ है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं कि उसकी माँ जो है उनको पढ़ने के लिए कैसे प्रोत्साहित करती थी। तो कलाम की माँ उनकी योग्यता पर पूरा विश्वास था। मतलब कलाम की माँ को जो है डॉक्टर कलाम की योग्यता पर पूरा विश्वास था। वे कलाम को एक विशेष लैम्प देती थी जिससे डॉक्टर कलाम देर रात पढ़ाई कर सके। तो इनके पहले जो है घरों में जो है बिजली की सुविधा नहीं होती थी, तो इनकी माता जी, डॉक्टर कलाम की माता जी उनको एक विशेष लैंप देती थी, एक लाइट दे देती थी जिससे जो है डॉक्टर कलाम देर रात तक पढ़ाई कर सके। आशी अम्मा कलाम के खान पान में भी विशेष ध्यान देती थी। मतलब ये जो है उनके खाने पीने में का भी विशेष ध्यान रखती थी, इनको जो है बहुत लाड प्यार किया करती थी। तो इस तरह वो जो है उनकी माँ उनको पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करती थी। चलिए प्रश्न 4 है यहाँ पर कि डॉक्टर कलाम को कौन सी घटना जीवन भर याद रही। कौन सी घटना थी जो डॉक्टर कलाम को जीवन भर याद रही, आपको पूछा जा रहा है। चलिए देखते हैं उत्तर। दक्षिण में चावल की पैदावार अधिक होने के कारण वहाँ चावल अधिक खाया जाता है, लेकिन कलाम को रोटियां से विशेष लगाव था। जो दक्षिण भारत है वहाँ पर जो है चावल की पैदावार बहुत ज़्यादा होती है, इस कारण जो है चावल भी बहुत अधिक मात्रा में वहाँ पर खाया जाता है। लेकिन जो कलाम थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनको जो है रोटियों से, ये जो है उनके बचपन की बात है, तो उनको जो है रोटियों से विशेष लगाव था। मतलब रोटियां इनको बहुत ज़्यादा पसंद थी, इसलिए उनकी माँ उन्हें प्रतिदिन खाने में 2 रोटियां अवश्य दिया करती थी। तो कलाम की माँ उनको क्या करती थी, 2 रोटियां हर रोज दे देती थी। एक बार रोटियां थोड़ी कम पड़ गई तो माँ ने अपने हिस्से की रोटी कलाम को दे दी। अब एक बार क्या होता है, थोड़ी सी रोटियां जो है कम पड़ जाती है कलाम के लिए, तो माँ क्या करती है, अपने हिस्से की रोटी जो है कलाम को दे देती है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जो है दे देती है। अब क्या होता है, जब बड़े भाई ने यह बात कलाम को बताई तो वे अभिभूत हो उठे और माँ से लिपट गए। तो जब उनका बड़ा भाई उनको बताता है कि ये जो है माँ के हिस्से की रोटी है और माँ ने जो है तुमको दे दी, ऐसा करके कलाम को उनके बड़े भाई बताते हैं, तो जो है बहुत ही अभिभूत हो उठते हैं और अपनी माँ से जो है लिपट जाते हैं, और यह घटना उन्हें जीवन भर याद रही। तो ये जो घटना है उनको जो है जीवन भर याद रहती है। तो इस प्रकार आप इसका उत्तर लिखेंगे। चलिए 5वां प्रश्न यहाँ पर है कि पढ़ाई के लिए घर से दूर जाते हुए कलाम ने माँ को क्या समझाया। जब जो है एपीजे अब्दुल कलाम पढ़ाई के लिए जो है घर छोड़ करके जो है दूर जा रहे थे, तो जो है अपनी माँ को क्या समझाते हैं, ये आपको पूछा जा रहा है। चलिए उत्तर देखते हैं। पढ़ाई के लिए घर से दूर जाते हुए कलाम की माँ रो पड़ी और अपने आप को शांत नहीं कर पाई। अब जो है एपीजे अब्दुल कलाम जो है पढ़ाई के लिए दूर जा रहे थे, तो उसकी माँ जो है रो पड़ती है और अपने आप को शांत नहीं कर पाती। तब कलाम ने माँ को समझाया कि माँ, मैं तुमसे दूर कहाँ जा रहा हूँ, मैं अपनी माँ के बिना भला रह सकता हूँ। उसकी बात सुन करके माँ ने आंसू पोंछे और खुशी खुशी कलाम को पढ़ाई के लिए भेजा। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपनी माँ को कहते हैं कि मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा हूँ माँ, मैं तो अपनी माँ के बिना नहीं रह सकता। तो ये सारी जो बातें हैं वो अपनी माँ को समझाते हैं, और उसके बाद उनकी माँ जो है आंसू पोंछ लेती है अपनी, और खुशी खुशी जो है उनको पढ़ाई के लिए कहाँ भेज देती है, उसको भेज देती है, खुशी खुशी उनका विदा करती है। ये 6वां प्रश्न है कि भारतीय छात्रों की डॉक्टर कलाम ने क्या संदेश दिया है। मतलब भारतीय जो छात्र हैं उनको डॉक्टर कलाम क्या संदेश देते हैं। तो हमने इसको पाठ में आपको पढ़ाया हुआ है, बताया हुआ है। चलिए देखते हैं इसका उत्तर है। भारतीय छात्रों को संदेश देते हुए डॉक्टर कलाम ने कहा था, सपने वे नहीं होते जो रात को सोते समय नींद में आए, सपने वे होते हैं जो रात को आपको सोने नहीं देते।
तो इन्होंने बहुत सारे छात्र छात्राओं से जब ये जो है मिलते थे, उनसे बातचीत वगैरह करते थे, तो ये जो उनको क्या देते थे, संदेश देते थे। तो उन्होंने क्या संदेश दिया था कि सपने वे नहीं होते जो आपको रात को सोते समय आते हैं, समय जो है नींद में आते हैं। सपने तो वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते, यानी कि एक ऊंचा सपना, एक बड़ा सपना आपको देखना है, उसको जो है आपको पूर्ण करना है। तो इस तरह का संदेश जो है डॉक्टर कलाम भारतीय छात्रों को देते थे। और इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार का जो संदेश है भारतीय छात्रों को डॉक्टर कलाम ने दिया था। तो इस प्रकार आप इसका क्या लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे। फिर यहाँ पर 7वां प्रश्न है, डॉक्टर कलाम के जीवन का सबसे बड़ा अफसोस क्या था। वो जो है हमने पाठ में सबसे बड़े इनके अफसोस के बारे में पढ़ा है, तो कौन सा बड़ा सबसे बड़ा अफसोस था जो डॉक्टर कलाम के जीवन में था। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है, डॉक्टर कलाम के जीवन का सबसे बड़ा अफसोस यह था कि वह अपने माता पिता को उनके जीवन काल में 24 घंटे बिजली उपलब्ध नहीं करा सके। तो इनके पिताजी की मृत्यु जो है 103 वर्ष की उम्र में, और इनकी माताजी की जो मृत्यु है 96 वर्ष की उम्र में हो जाती है, 93 वर्ष की उम्र में हो जाती है, हमने पाठ में पढ़ा है। तो क्या होता है कि पहले जो है बिजली वगैरह सुविधा नहीं था, तो इनका एक बहुत बड़ा अफसोस रह जाता है कि ये जो है अपने माता पिता के लिए बिजली उपलब्ध नहीं करा पाते। उसी को यहाँ पर बताए रहे हैं कि 24 घंटे जो है बिजली उपलब्ध कराना इनके लिए सबसे बड़ा अफसोस रह गया अपने माता पिता के लिए। तो ये था दोस्तों आज का हमारा प्रश्न उत्तर के वीडियो, जो कि हमने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया हुआ है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने, चैनल पर नहीं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरे पार्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझाया, वहाँ जा करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, वहाँ से जा करके पूरा पार्ट आप जो है समझ सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के न्यू वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा।